हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पीएसएल पहुंच गया है अपने 24th मैच पर और ये जो 24th मैच है वो खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में। एक तरफ है मुल्तान सुल्तान और दूसरी तरफ है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो पॉइंट्स टेबल में 10 पॉइंट्स के साथ चल रही है दूसरे नंबर पर, और वहीं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में चल रही है तीसरे नंबर पर। यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीज़न के 7 मैच खेल चुकी है, जिसमें से 5 जीती है और बाकी के 2 मैचेस जो है वो हार कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ है मुल्तान सुल्तान, जो इस सीज़न में 7 मैच खेल चुकी है, 4 जीती है और बाकी के मैचेस हार कर आ रही है। तो दोनों ही टीम्स कहीं ना कहीं बराबरी की टक्कर तो आप लोगों को मिलने वाली है। इस बारे में बात करेंगे, पूरा हर एक स्टैट पे बात करेंगे, कौन सी टीम स्ट्रांग है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो 7 मार्च को शाम 7:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही 100% विनिंग प्रेडिक्शन। साथ ही इस पीएसएल का हमारा टारगेट था 15 लाख का प्रॉफिट अर्न करना, जिसमें से हम 10 to 11 लाख का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। तो आपका भी अगर ऐसा ही कोई प्रॉफिट है और या आप इतना सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो या लॉस हुआ है, आपको लॉस कवर करना चाहते हो, तो बिल्कुल भी देरी मत करो, हमारे साथ लाइव में जुड़ जाओ और बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करो। और अगर लॉस हुआ है तो लॉस रिकवर की भी हमारे साथ जुड़ने पर 100% की गारंटी होती है। तो कहीं और नहीं जाना है, सिर्फ हमारे साथ लाइव में जुड़ जाना है। लाइव जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जाकर फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो चलो इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मैच है वो रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। बैटिंग पिच ग्राउंड है। इनिशियल ओवर्स में पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और जैसे जैसे पिच जो है वो पुरानी होती है, यहाँ पर स्पिनर्स को फ़ायदा मिलता है। यानी कि शुरुआती में हमारे लिए पेसर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और बाद में पिच जब पुरानी हो जाएगी कुछ ओवर्स के बाद, तो वहाँ पर हमारे स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टेडियम की बात करूँ तो स्टेडियम हैज़ 75 यार्ड बाउंड्रीज हैं यहाँ पर, और अगर पेसर्स और स्पिनर्स का परसेंटेज देखा जाए यानी कि रेशियो, तो इस पिच पर लास्ट 10 मैचेस में पेसर्स जो हैं वो ज़्यादा विकेट्स निकालते हुए नजर आए हैं। यानी कि लास्ट 10 मैचेस में से 70% जो विकेट्स निकाले हैं ना वो पेसर्स ने निकाले हैं और 30% विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स ने निकाले हैं। यानी कि दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पेसर्स भी हम अपनी टीम में लेने वाले हैं और साथ ही स्पिनर्स को भी लेने वाले हैं। पेसर्स थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और शुरुआती ओवर्स में पेसर्स ही विकेट्स निकालेंगे। तो अब दोनों ही टीम्स के रीसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस सीज़न में ऑलरेडी 7 मैच खेल चुका है, जिसमें से 5 मैच जीता है और 2 हारा है। वहीं पर पहले अगर मैं लास्ट 3 मैचेस की बात करूं, लास्ट 3 मैचेस की परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट मैच क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ होता है रावलपिंडी स्टेडियम में, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 विकेट से जीत जाती है। उससे पहले इस्लामाबाद का कराची किंग के साथ हुआ था। इस्लामाबाद इस मैच में 6 विकेट से जीत जाती है। सेम रावलपिंडी स्टेडियम ही रहता है। अब यहाँ पर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो दोनों ही मैच में जो चेज यानी कि टारगेट जो मिला था, पहला मिला 179, दूसरा मिला 200, यानी कि 200 तक का टारगेट जो है वो इस्लामाबाद ने इस ग्राउंड पर चेज किया है। तो अगर कल के मैच में मुल्तान सुल्तान यहाँ तक का स्कोर बनाती है, 190, 180, 200 बनता है, तो यानी कि इस्लामाबाद को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है, वो चेस कर सकती है क्योंकि पहले भी किया है। लाहौर कलंदर के साथ थर्ड मैच होता है, 200 का टारगेट देते हैं, जिसमें इस्लामाबाद 90 रन बनाती है। ये तो बेहद ही बुरा रहा था इस्लामाबाद का मैच, जिसमें 110 रन से ये जो टीम है इस्लामाबाद वो हार गई थी। लेकिन वहाँ के उसके बाद जो बाकी के दो मैचेस खेले हैं उसमें आप देख ही सकते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। और ये वाले मैच में कह सकते हैं कि लाहौर की जो बॉलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से ये मैच इतनी बुरी तरीके से इस्लामाबाद हारी। और साथ ही सेकेंड इनिंग में बैटिंग की थी, तो अंडर प्रेशर टीम वैसे ही रहती है। लेकिन बाकी के 2 मैचेस में आप देखोगे तो अच्छा स्कोर चेस किया है उन्होंने। और इस्लामाबाद को हम सभी जानते हैं सेकेंड पॉइंट्स टेबल में 10 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे चल रही है। स्ट्रॉन्ग टीम है, अच्छे बॉलिंग के साथ साथ यहाँ पे बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे हैं।
ठीक है, तो हर एक प्लेयर की बात करेंगे उस बारे में, आगे चलते हैं और दोनों दूसरी टीम के यानी कि मुल्तान सुल्तान का रीसेंट फॉर्म जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुल्तान सुल्तान भी इस सीज़न में 7 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें से 4 मैच जीती है, 3 हारी है, यानी कि 1 मैच से आगे चल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर मैं मुल्तान सुल्तान के लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो रिसेंट फॉर्म आप देख ही सकते हो, जो लास्ट 2 मैच खेले हैं यानी कि लाहौर के साथ और कराची किंग के साथ, वो दोनों मैचेस हार कर आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि तीसरा मैच भी मुल्तान सुल्तान हार जाती है या फिर यहाँ पर कहेगी कि 2 मैचेस हम ऑलरेडी हार के आ चुके हैं और अब इस मैच में हमें जीत ही दर्ज करनी है। तो लास्ट मैच की अगर मैं बात करूं तो लाहौर कलंदर के साथ होता है, जिसमें लाहौर कलंदर 180 का टारगेट देते हैं और मुल्तान सुल्तान सिर्फ 159 तक बना पाती है और ये मैच मुल्तान सुल्तान 21 रन से हार जाती है। गद्दाफी स्टेडियम में ये मैच खेला गया था। वहीं कराची किंग जो है उससे इस मैच से पहले जो कराची किंग के साथ होता है, जिसमें कराची किंग 167 का टारगेट देती है और मुल्तान सुल्तान 101 बनाती है और ये मैच मुल्तान सुल्तान 66 रन से हार जाती है। थर्ड मैच की अगर मैं बात करूं, लास्ट थर्ड मैच मुल्तान सुल्तान का कराची किंग के साथ होता है, जिसमें मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है, 196 का टारगेट देती है, जिसको कराची किंग चेज नहीं कर पाती और मुल्तान सुल्तान 3 रन से ये मैच जीत जाती है। तो मुल्तान सुल्तान का अगर लास्ट 3 परफॉर्मेंसेस देखे जाएं तो लास्ट 3 में से 2 हारी है, 1 जीती है और यहीं पर अपोजिट है इस्लामाबाद के साथ, लास्ट 3 मैचेस में से 2 जीती है और सिर्फ 1 हार कर आ रही है। तो देखते हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है टीम्स का और स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टीम कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर मैं रावलपिंडी स्टेडियम की बात करूँ तो इस्लामाबाद 6 मैच खेला है और मुल्तान सुल्तान ने 1 मैच खेला है और जो 1 मैच खेला है उसमें वो जीता है और लास्ट ईयर का है ये। और यहाँ पर अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो 6 में से 33% जीता है। एवरेज स्कोर इस्लामाबाद का रावलपिंडी पे 173 रहा है और मुल्तान सुल्तान का 94। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर मुल्तान सुल्तान का 94 ही बनाया है और इस्लामाबाद का रहा है 204। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर इस्लामाबाद पहले बैटिंग करती है तो आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिलने वाला है। हेड टू हेड की बात करेंगे। हेड टू हेड में ऑलरेडी इस सीज़न में यानी कि PSL 2023 में ऑलरेडी एक बार इनका हेड टू हेड हो चुका है, जिसमें मुल्तान सुल्तान जीती थी, इस्लामाबाद हार गई थी। तो क्या यहाँ पर फिर से इस्लामाबाद जो मुल्तान सुल्तान है वो वापस से अपनी जीत दर्ज करेगी या इस्लामाबाद ये बोलेगी कि तुम ऑलरेडी 1 मैच जीत चुके हो, अब बारी हमारी है? तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें अगर मैं अभी स्टैट्स की बात करूँ, ये शुरुआती में खेला गया था इनके बीच में और अब जो है ना वो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुल्तान सुल्तान से। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो इस्लामाबाद की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो है एलेक्स हिल्स, कॉलिन मुनरो, आजम खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, आसिफ अली, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, मुबासिर खान, फजल हक फारूकी, हसन अली और रुमान रईस। तो यहाँ पे टीम ने लास्ट मैच में चेंजेस तो किए थे, क्योंकि वेंडर डसन को हटाया गया था, उसकी जगह गुरबाज को लाया गया था। पहले गुरबाज नहीं खेले थे उससे पहले, लेकिन अब वेंडर डसन नहीं है तो उनकी जगह गुरबाज को लाया गया और गुरबाज से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था। शुरू से बात कर लेते हैं। यहाँ पे एलेक्स हिल्स की अगर मैं बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन है टीम के और लास्ट मैच में एवरेज रन इन्होंने बनाकर दिए, 9 बॉलों में 12 रन। कॉलिन मुनरो 29 बॉल में 63 रन्स, यानी कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस मैच में। आजम खां की बात करूं तो आजम खां का भी लास्ट 2 मैचेस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 41 बॉल्स 25 बॉल तक खेलते हैं और उसमें अच्छे रन्स भी आपको बनाकर देकर जाते हैं। गुरबाज की मैंने आपको बताया ही कि जो टीम ने इससे पहले मैच में नहीं खिलाया था वहाँ पर, तो अब जिस तरीके से टीम ने चेंजेस किए थे, वेंडर डसन को हटा के रहमानुल्लाह गुरबाज को लाए थे, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिला है। 2 बॉल खेलते हैं और आउट हो जाते हैं, जिसमें 1 भी रन नहीं आता है। आसिफ अली की बात करूं तो आसिफ अली राइट हैंड बैट्समैन टीम के और एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ खास नहीं है। और उसके बाद शादाब खान टीम के ऑलराउंडर, ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं लास्ट 3 मैचेस से। लास्ट 3 मैचेस में ना तो बैटिंग में कुछ कर रहे हैं और बॉलिंग में अगर मैं कहूँ तो लास्ट जो 3rd मैच खेला था उसमें भले ही 2 विकेट निकाल दिए थे, लेकिन उसके बाद से कोई परफॉर्मेंस खास नहीं आ रही है, ना ही बॉलिंग में ना ही बैटिंग में।
फ़हीम अशरफ की बात कर लेते हैं। टीम के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस से फॉर्म में हैं, यानी कि बॉलिंग्स भी कर रहे हैं। मतलब 2 मैचेस से जो है ना वो फुल फॉर्म में नज़र आए हैं, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छा करके दे जा रहे हैं। मुबासिर खान टीम के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में कुछ नहीं किया, ना ही बॉलिंग में कुछ कर रहे हैं, और पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, क्योंकि बॉलिंग में तो कुछ भी नहीं किया है। 2 मैचेस से एक भी विकेट नहीं निकाला, 4 ओवर 1 ओवर कभी डलवाती है, ये भी कंफर्म नहीं है कि इनसे 4 ओवर ही डलवाए जाएंगे। लास्ट मैच में तो डलवा दिए गए थे 4 ओवर, बट मुझे नहीं लगता कि इस मैच में डलवाए जाएंगे, उससे पहले एक आधी ओवर इनको दिया जा रहा था। फजल फारूकी की बात करूं तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, कंसिस्टेंट हैं, 2 मैचेस से लगातार, और 3-3 विकेट्स भी निकाले हैं। तो यहाँ पर कल के मैच में क्योंकि चेंजेस किए थे, लास्ट मैच में 3 विकेट्स निकाले, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, और 3 तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कहूँगी कि एक आध विकेट आपको डेफिनेटली निकाल कर देंगे। हसन अली राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, लास्ट मैच में फ्लॉप रहे, लेकिन उससे पहले एक विकेट निकाल रहे थे। 4 ओवर टीम इनसे कराती ही है, और कल के मैच में भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 4 ओवर टीम इनसे सेम डलवाएगी, और एक आध विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रुमन रईस की बात करें तो कंसिस्टेंट हैं, और रिस्की बिल्कुल भी नहीं है। लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, कंसिस्टेंट हैं तीनों मैचेस से, और यहाँ से भी आपको ये विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। तो अगर मैं 4 ओवर की बात करूँ तो रुमन रईस, हसन अली और फजलक फारूकी को दिए जा सकते हैं। बाकी के ओवर्स जो हैं वो यहाँ पे ऑलराउंडर्स को दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो हो सकता है कि 5 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स के साथ जा सकती है। अगर टीम इसमें कोई भी चेंजेस करती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो इस्लामाबाद की प्रॉबेबल प्लेइंग 11 जो है वो जान ली है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर मुल्तान सुल्तान, हर एक प्लेयर के स्टैट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, रायले रोज़ो, डेविड मिलर, केरॉन पोलार्ड, खुशदिल शाह, अनवर अली, उजामा मिर, समीन गुल, अब्बास अफरीदी, ईशान उल्ला रहने वाली है प्रॉबेबल प्लेइंग 11। और हो सकता है यहाँ पे टीम जो है वो 4 बैट्समैन के साथ, 2 ऑलराउंडर्स के साथ और 5 बॉलर्स के साथ जा सकती है। सेम अगर कोई भी चेंजेस होता है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। तो मोहम्मद रिजवान की बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इनसे आया है, मतलब बेहतरीन, कंसिस्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। शान मसूद की बात करूं तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यानी कि एवरेज रन्स आपको बनाकर दे ही दे रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये भी रहने वाले हैं और अच्छा स्कोर करते हुए कल के मैच में दिखने वाले हैं। रायले रोज़े की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ बॉल्स ही खेलते हैं, 6 से 10 बॉलें, और उसी में ही आउट हो जाते हैं, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, आते हैं एवरेज रन्स बनाकर आपको दे देंगे। डेविड मिलर लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ये भी 2 मैचेस से कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, और पता नहीं, क्योंकि थोड़े से रिस्की रहेंगे बिल्कुल। केरॉन पोलार्ड की बात करूं तो यहाँ पे ये ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में तो अच्छा किया था, यानी कि लास्ट मैच में जो इन्होंने खेला उसमें बैटिंग बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही थी, तो इस मैच में भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, यानी कि आपको बैटिंग या बॉलिंग सेक्शन में किसी एक में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हुए दिख सकते हैं। खुशदिल शाह टीम के ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पर बैटिंग इनकी एवरेज है, मतलब इतनी खास तो नहीं है, और आते हैं, कुछ रन्स बनाकर चले जाएंगे, बैटिंग बॉलिंग का भी कंफर्म नहीं है कि विकेट निकाल कर देंगे ही। अनवर अली राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, 3 मैचेस से इम्पॉर्टेंट रहेंगे, डेफिनेटली पिक कर सकते हो आप। उसामा मिर की बात करूं तो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं, और 2 मैचेस से तो कोई भी विकेट निकालते हुए नहीं दिखे हैं, फिर भी टीम इनसे 4 ओवर तो डलवाती ही है, और यहाँ पर आप पिक कर सकते हो। समीन गुल की बात करें तो राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, लास्ट मैच में अगर मैं 3 मैचेस खेले हुए हैं इन्होंने, और जिसमें से एक में विकेट नहीं निकाला है, बाकी के 2 मैचेस में जो है वो विकेट्स निकाले ही हैं, 1 विकेट 2 विकेट, तो यहाँ पर भी आपको विकेट निकाल कर दे सकते हैं, 1 विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब्बास अफरीदी की बात करूं तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, 2 विकेट निकाले, 25 रन दिए, 3 ओवर इनसे डलवाए गए थे, तो यहाँ पर टीम वही है, 3 या 4 ओवर डलवाती ही है,
डेफिनेटली, तो उसमें ये विकेट निकाल लेते हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। ईशान उल्लाह बहुत अच्छे बॉलर फॉर्म में चल रहे हैं, फुल कंसिस्टेंट हैं, 4 ओवर टीम भी इनसे डलवाती है, रन्स भी ये कम देते हैं और विकेट भी निकाल कर दे ही देते हैं 1 से 2 विकेट, यानी कि मिनिमम जो है ना वो इनका 2 विकेट है, या तो एक भी नहीं निकालेंगे या आप इनसे 2 विकेट एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हैं ये। तो मुल्तान सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 4 ओवर जो हैं वो यहाँ पर ईशान उल्लाह और अब्बास अफरीदी को शायद 3 ओवर ही डलवाए जाएं, समीन गुल को 4 ओवर डलवाए जा सकते हैं और उसामा मिर को भी 4 ओवर और अनवर अली 3 एक आध ओवर कम डाल सकते हैं। ठीक है, तो मुल्तान सुल्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान ली है, दोनों ही टीम्स की जान ली है। हेड टू हेड मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, एक हेड टू हेड हो चुका है जिसमें मुल्तान सुल्तान जीती थी। तो अब यहाँ पर इस्लामाबाद बदला लेगी उस मैच का या क्या होता है, देखने वाली बात होगी। दोनों ही टीम्स के रीसेंट फॉर्म मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं और जान लेते हैं दोनों ही टीम्स के क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूँ ना, तो मुल्तान सुल्तान जो लैक करेगी वो मिडिल ऑर्डर और स्पिनर्स में कर सकती है, और वहीं पर इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो जो थोड़ी बहुत कमी है वो यहाँ पर ओपनर्स में। अगर ओपनर स्ट्रांग हो गए तो इस्लामाबाद को ये मैच जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो पेसर्स हो या स्पिनर्स हो, और मिडिल ऑर्डर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं मुल्तान सुल्तान की ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, पेसर्स भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो मुल्तान सुल्तान लैक करती है वो मिडिल ऑर्डर और स्पिनर्स में करती है, लेकिन इस्लामाबाद सिर्फ ओपनर से लैक करती है। और अगर कल के मैच में इस्लामाबाद के ओपनर्स मिडिल ऑर्डर चल गए तो एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो इस पिच पर 5 मैचेस खेले जा चुके हैं रावलपिंडी में, जहां पर 100% जो विनिंग है वो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीती है। बैटिंग पिच है, बैट्समैन को फुल सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर टॉस जीतकर टीम जो है वो बैटिंग प्रेफर करेगी। एवरेज फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो 192 रहा है, एवरेज सेकेंड इनिंग की बात करूं तो 186 रहा है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है। तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, यानी कि अगर टीम अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस करती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो विकेट कीपर में हमने लिया है मोहम्मद रिजवान को, जो एक आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। आप डेफिनेटली विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान को रख सकते हैं, सेफ पिक रहेंगे। वहीं पर बैटर्स की अगर मैं बात करूं तो बैटर्स में हमने लिया है कॉलिन मुनरो, आजम खान, शान मसूद और रायले रोजो को। साथ ही कॉलिन मुनरो को हमने बनाया कैप्टन, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और यहाँ पर वाइस कैप्टन हमने बनाया है रायले रोजो को। ऑलराउंडर्स में हमने लिया है फ़हीम अशरफ और क्योरन पोलार्ड को। दोनों ही ऑलराउंडर्स अच्छे रहेंगे, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग मैंने जैसा कि आपको बताया ही है। रीसेंट फॉर्म हमने जान ली है। बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉलर्स में अनवर अली, ईशान उल्लाह, फजलक फारूकी और रुमन रईस, चारों बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेफिनेटली आपको 1 से 2 विकेट, 3 विकेट भी निकाल कर देने वाले हैं, तो आप इनके साथ डेफिनेटली जा सकते हो। सभी प्लेयर्स ये सेफ पिक्स रहने वाले हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको अपडेट कर दिए जाएंगे, नहीं होते हैं तो आप डेफिनेटली इन प्लेयर्स के साथ अपनी ड्रीम 11 बना सकते हो। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ चुका है कि आखिर ये मैच कौन जीतेगा। तो ये जो मैच है PSL का, इस मैच में अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की, दोनों के ही 50-50 चांसेस हैं, यानी कि इस मैच में आपको बराबरी की टक्कर देखने को मिलने वाली है। रीजंस हम सब ने जान लिए हैं, और यहाँ पर क्या है, दोनों ही टीम्स जो हैं वो पहले भी हेड टू हेड हो चुका है जिसमें मुल्तान सुल्तान जीती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो हेड टू हेड है, दूसरा हेड टू हेड होने जा रहा है इस सीज़न का, उसमें आपको बराबरी की टक्कर देखने को मिलने वाली है। तो लाइव हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो।